Yes. So guys, we are going to start our chapter number 2 is matter around us pure. तो अब जब बात यहाँ पे यही स्टार्ट हो गई है कि इस मैटर अराउंड अस प्योर की हम बात करें तो कोई चीज प्योर कब होगी? जैसे मान लो तुम्हारे घर पे कोई भी चीज आती है, ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं कि ये तो प्योर नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ और भी मिलावट की गई है, राइट? प्योर का मतलब क्या होता है? जिसकी हम बात करें अगर सिर्फ उसमें वही हो, जैसे मान लो मैं बोला हूँ आयरन, अगर आयरन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन है और कुछ चीज मिक्स नहीं हो रखी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ जैसा प्योर? नो सर। अरे यस सर, यस सर। ये देखो कैसे बच्चे हमारे उत्तर देश के, बताओ ये आगे देश का फ्यूचर है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन रहे हो? हर चीज में नो सर यस सर करते रहते हो, सोचो भी थोड़ा बहुत। अगर तुम्हारे घर पे एक प्योर दूध आया है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिला हुआ, तो उसे प्योर दूध बोलेंगे, इम्प्योर दूध बोलेंगे? सर प्योर दूध। सर पर एक्चुअली में तो प्योर नहीं होगा वो, क्योंकि अरे भाई आ ही नहीं सकता प्योर दूध। हाँ ठीक है, तुम चुप हो जाओ, ठीक है, प्योर नहीं हो सकता, आई नो दैट, क्योंकि पानी पहले से मिला होता है, ठीक है, बॉडी में। यस, तो अगर ठीक है तुम चुप हो जाओ। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं यहीं पर ही बात करता हूँ, कोई भी सब्सटेंस प्योर है तो इसका मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ वही वाले कंपोनेंट है और कोई भी अदर कंपोनेंट नहीं मिक्स है, तो वो क्या हुआ मेरे लिए? प्योर हुआ। अगर मैं मान लो मैं बात कर रहा हूँ, कोई मेरे पास एक गैस है ऑक्सीजन, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस है और कोई मॉलिक्यूल वहां पे दूसरा नहीं है, तो ये प्योर ऑक्सीजन हुई या फिर इम्प्योर ऑक्सीजन हुई? प्योर ऑक्सीजन। यस, क्योंकि उसमें से उसी टाइप का मॉलिक्यूल है, इजंट इट? Yes, sir. तो जिस अब मान लो ऐसा नहीं है कि सिर्फ O2 की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला मेरे पास एक होता है आयरन सल्फाइड, मैंने आयरन सल्फाइड का मान लो एक मटेरियल मंगाया, ठीक है, तो उसके अंदर आयरन भी है, सल्फाइड भी है, आयरन भी है, सल्फाइड भी है, आयरन भी है, सल्फाइड है, तो वो प्योर माना जाएगा या इम्प्योर? सर प्योर प्योर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों की बात करी है ना। यस सर। तो वो प्योर ही तो होगा। मैंने पहले ही बोला कि मुझे FeS चाहिए, तो FeS में Fe भी आ गया, S भी आ गया, आयरन सल्फाइड, तो मुझे दोनों वो प्योर हो गया। लेकिन अगर आयरन सल्फाइड के अलावा अगर कुछ और हुआ तो फिर वो इम्प्योर हो जाएगा। मान लो इसमें आयरन सल्फाइड के अलावा क्या है, जिंक यहाँ पे बैठा हुआ है, ये रहा, कि देखो मैं भी हूँ, और कैसा लगा मेरा मजाक? तो इस तरीके से जो जिंक बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? आई मीन ये प्योर हो गया, इम्प्योर हो गया? इम्प्योर हो गया क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत जिंक आ गया। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं प्यारे प्यारे बच्चों की व्हाट इज सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? एक तो होता है प्योर, प्योर का मतलब एक जैसी चीज होना, और सब्सटेंस अगर मैं पूछूं तो वो क्या होता है? देखो कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल मेथड से, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। तो सारे बच्चे लिखेंगे सब्सटेंस के बारे में। सर एक मिनट। और सब बच्चों ने ये वीडियो फिर ऑफ कर रखी है? मैंने बोला ना ऊपर से नोटिफिकेशन आया है, सीबीएसई ने हमको निर्देश दे रखे हैं कि सब बच्चे अपने वीडियो ऑन करेंगे, नहीं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ये वीडियो सीबीएसई देखती है, ध्यान रखना। हमारे क्लास का चुप हो जा दो, हमारे क्लास का पासवर्ड सीबीएसई के पास है, वो कभी भी डायरेक्टर साहब देख सकते हैं, फिर हमारे ऊपर गाज गिर जाएगी कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए डायरेक्टर साहब सर मेरी ब्लू आती रहती है सर, देखो अभी ब्लू आ रही है। हाँ तो अच्छा लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है, डैशिंग, तो सर अच्छी बात है। डिस्को बन जाते हैं। हाँ तो कोई डांस भी कर लिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है भाई। डेफिनेशन क्या है? हाँ लिखवा रहे हैं, अभी रुक जाओ। ये एकदम इतना पढ़ता है बच्चा, ये आरव इतना पढ़ने वाला बच्चा है, एकदम इसको इतनी टेंशन रहती है उसे लिखने की। यस, तो लिखे सब्सटेंस। सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर, सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अच्छा तुम सारे बच्चे 8th क्लास पास हो गई? अभी पेंडिंग है रिजल्ट तुम लोगों का? कोई है यहाँ पे जो फेल हो गया बेचारा बच्चा? कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा होता है, शर्माओ मत। कोई है? शर्मा मत। कुछ बच्चे शर्मा रहे, देखो कि चलो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा बाद में। सर आपने काइंड ऑफ मैटर के आगे यस, तो a substance is a kind of matter that cannot be separated into other kind, that cannot be separated into other kind of matter by थोड़ा any, धीरे, that cannot be separated into, that cannot be separated into other kind of matter by any physical process, by any physical process। देखो इसका क्या मीनिंग है? जैसे मैंने अभी बात करी सेपरेटेड by any physical process। जैसे मान लो मेरे पास आयरन है, ठीक है, और इस आयरन के साथ मान लो मेरे पास सल्फेट लगा हुआ है, मान लो ये, या एस की बात करते हैं, ठीक है,
तो अभी इसके अंदर कितने सब्सटेंस है? 2 सब्सटेंस है, राइट? एक Fe है और एक S है। तो देखो अगर मान लो मुझे इसको सेपरेट करना होगा, मान लो मैं एक मैग्नेट लेकर आया, तो मैग्नेट के अंदर कौन सा हिस्सा अट्रैक्ट करेगा, Fe वाला या S वाला? Fe. Fe का मतलब आयरन, तो आयरन वाला हिस्सा अटैच करेगा, राइट? अगर मान लो मैं इसको अलग कर दूंगा तो Fe तो अटैच हो गया और ये वाला अलग हो गया। तो बताओ ये सेपरेट हो गए या नहीं हो गए? हो गए। हो गए, राइट? हो गए, तो सर। इसका मतलब ये कितने सब्सटेंस थे? एक सब्सटेंस था या 2 सब्सटेंस थे? सर दो। दो दो substance. सब्सटेंस थे, ठीक है। सो इट मींस वो पहले से ही क्या थे मेरे पास? 2 सब्सटेंस थे, एक Fe और एक S, ठीक है। अच्छा अगर मैं सिर्फ बात करूं, मान लो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ Fe है, तो ये कितने सब्सटेंस होंगे? सर एक। So one. Yes, ये मेरे पास एक ही सब्सटेंस है। क्या तुम इसको सेपरेट कर पाओगे? एक लड़का कह रहा अच्छा ये 4 Fe है ना, एक काम करता हूँ मैग्नेट लेकर आता हूँ तो सेपरेट हो जाएगा। तो मैग्नेट लेकर आया, सारे चिपक गए। कह रहा है काम गए सारे। तो भाई सारे एक जैसे तो काम करेंगे, तो सेपरेट कैसे हुए? अलग अलग चीजें सेपरेट होती है ना। तो इसका Yes, sir. मतलब ये मेरे पास एक ही तो सब्सटेंस हुआ, एक ही टाइप का सब्सटेंस। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. इसी तरीके से मैं मान लो तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पास एक Na है और एक मेरे पास Cl है, तो N एक सोडियम और एक क्लोरीन है। तो बताओ इसको मैं कितने सब्सटेंस दिख रहा है अभी तुम्हें इसके अंदर? सर दो। दो. सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि एक है सोडियम, सोडियम क्या होता है? मेटल। और एक है क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल। तो इसका मतलब मेरे पास कितने सब्सटेंस हो गए? 2। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो ये इससे तो एक सब्सटेंस वो होता है जिसको हम सेपरेट ना कर पाए। NaCl को मैं सेपरेट कर सकता हूँ 2 चीजों में, एक Na और एक Cl। तो फिर वो क्या माना जाएगा मेरे पास? 2 सब्सटेंसेस। एनी डाउट हियर? नो सर। No. सर अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं प्योर सब्सटेंस, तो उसका क्या मीनिंग होता होगा, जरा बताओ। सर जिसमें सेम ही काइंड के पार्टिकल्स है। वेरी गुड। तो कहना इसे, अगर मैं सब्सटेंस की बात करता हूँ जिसके अंदर एक ही सब्सटेंस होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ ना हो, तो वो प्योर माना जाएगा, राइट? तो प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या मैं बोल सकता हूँ? विच हैव द यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? जिसके अंदर सिर्फ वही चीज है। या एक काम करो, ज्यादा भारी भरकम डेफिनेशन नहीं लेते, तुम लोग पागल हो जाते हो ना, तो इसलिए बेटर है ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें। तो वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। अब देखो, लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि मैं FeS की बात कर रहा हूँ, या मान लो मैं कैल्शियम सल्फेट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कैल्शियम भी होना चाहिए, सल्फेट भी होना चाहिए, राइट? तो इसलिए मैं एक और चीज बोलता हूँ, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगा। तो मेरे पास, और इसके पास क्या आता है? सेम टाइप की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, राइट? जैसे इन सबका सेम टेस्ट होता है। जैसे मान लो मैं वाटर बोलता हूँ, तो वाटर अगर मान लो तुम खरीदते हो, तो उसमें अगर वाटर के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है, तो वो प्योर होगा या इम्प्योर होगा? प्योर। Pure. और वाटर के अंदर कितनी चीजें होती हैं? एक हाइड्रोजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, राइट? Yes, sir. तो बताओ टोटल सब्सटेंस कितने हुए? सर दो। सब्सटेंस टाइप कितने हुए? 2 हुए, राइट? और Yes. टोटल एटम कितने हुए? 3। भाई हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का हाँ। 1 एटम, राइट? Yes, sir. तो टोटल एटम की अगर बात की जा रही है तो 3 हुए। लेकिन अगर मैं टाइप की बात कर रहा हूँ तो एक हाइड्रोजन एटम हुआ, तो ये प्योर हुआ ना अपने आप में। इसलिए मैंने ये लिख तो दिया वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 2 सब्सटेंस हो गए, क्योंकि हम बात ही 2 की कर रहे थे। इसलिए मैंने लिखा है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होना चाहिए, तो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, राइट? नहीं आया समझ? आ रहा है। NaCl, ठीक है, चिल्ला रहे हो, ठीक है। NaCl है मेरे पास, हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो ये सॉल्ट है, तो बताओ इसमें सिर्फ Na और Cl के अलावा और कुछ नहीं है, तो ये प्योर हुआ या इम्प्योर हुआ? सर प्योर। प्योर हुआ। बहुत बच्चों वाली बात है एकदम, ये तो केजी क्लास के बच्चों को पहले से पता होता है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में ये सब मैं क्यों पढ़ाता हूँ। PG वाले शर्म बच्चे आती है। का है। अगर उनको प्योर का मतलब नहीं पता होगा। तुम चुप हो जाओ। यस, तुम नोएडा में हो ना, उसके तुम्हें पता नहीं है सर। हाँ बोलो आरव, क्या बोल रहे हो? Yes, sir. आरव तुम कुछ बोल रहे थे, अभी शर्मा मत, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। सर ये भी केजी वाले सर वो उन केजी के बच्चों के बारे में जानना चाहता है। सर कहाँ रहते हैं? आरव वैसे क्यूट बेबी की तरह लगता है ना। हाँ हाँ बोलो बोलो आरव। यस, यू वर सर ये सेइंग PG वाले बच्चे कहाँ के हैं? ये बच्चे, ये दिल्ली के बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे, बाद में मिलाऊंगा तुम्हें, ठीक है? तो तुम बड़े हो जाओ। तो देखो ये मेरे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मिक्सचर की बात करता हूँ, मैंने मिक्सचर के बारे में शायद तुम्हें बताया होगा, क्या होता है मिक्सचर?
मिक्स्ड नहीं देखो सर मिक्सचर ऑफ टू मिक्स का मतलब मिक्स सब्सटेंसेस होता है। Exponential. देखो क्या बोल रहा है ये। सर in two substances मैं बोलूं मैं हाँ, बोलो, बोलो, ठीक है सर बोलो। बोलो when two or more substances are mixed in any flow. यस देखो मैंने दो चीजें बताई थी, एक मेरे पास होता है कंपाउंड, एक मेरे पास होता है मिक्सचर, राइट। अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूँ तो प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें पता होगा कंपाउंड में मेरे पास फिक्स रेशियो होता है, राइट। तो कंपाउंड अगर कोई चीज होती है, अगर कंपाउंड को जोड़ना होता है तो उसका एक फिक्स रेशियो होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ये इसकी मिक्सचर की, तो मिक्सचर में कोई भी रेशियो नहीं होता है, सब एकदम रैंडमली मिक्स होता है, इजंट इट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो Cu कितना है 1, और अगर मैं इस सल्फेट को पूरा 1 मानूं तो सल्फेट भी कितना है 1, सल्फेट को मान लो 1 है, तो 1:1 हुआ, राइट। Yes, sir. ऐसा अगर मैं मान लो H2O में मतलब H कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो अब इसका रेशियो फिक्स हुआ या नहीं हुआ। So fixed. मान लो H2O की जगह पे किसने बोला नहीं नहीं H2O तो अच्छी बात होती है, एक काम करो H3O भी ले लो, तो क्या H3O भी वाटर होगा। No, sir. नहीं, फिर वो कुछ और बन जाएगा ना, मजाक थोड़ी चल रहा है ये। आर यू गेटिंग गाइस। मैंने तुमसे बोला मेरे पास AlCl3 है, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:3, राइट। Yes, sir. तो Yes, ये sir. क्या मैं इसको 1:4 कर सकता हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड को। No, sir. नहीं भाई, ये कोई मजाक नहीं है ना, ये कोई तुम सब्जी थोड़ी खरीद रहे हो कि भैया एक बैगन और दे दो, कि भैया 2-4 भिंडी और डाल दो ना प्लीज। तो ये कोई सब्जी नहीं बेच रहे हो तुम, ये कंपाउंड्स हैं, और कंपाउंड्स मेरे पास क्या होते हैं फिक्स होते हैं, ओके। तो इसीलिए ये इनको हम बोलते हैं कंपाउंड, जो कि फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर में कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है, वो रैंडमली मिलते हैं, राइट। कितना भी कुछ भी डाल दो, जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी ने रसना बनाया, तो पानी के अंदर रसना एकदम एकदम कैलकुलेट करके डाला जाता है क्या, कि पहले कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा दाना ज्यादा हो गए और फिर डालेंगे, या मिक्स डाल देते हैं ऐसे अंदाजा लगा के। सर ऐसे ही डाल देते हैं हम तो इसका मतलब वो मिक्सचर हुआ या कंपाउंड हुआ। सब मिक्सचर। यस तो सारे बच्चे लिखेंगे अ मिक्सचर व्हिच कंटेन्स मोर देन, लिखो सारे बच्चे, अ मिक्सचर कंटेन्स more than one element। अच्छा स्कूल में क्या चल रहा है। सर हमारा टिश्यू स्टार्ट होने वाला है, टिश्यू स्टार्ट होने वाला है। अच्छा एक सेकेंड, अभी तो फर्स्ट 3 चल एक सेकेंड सर हमारा मोशन खत्म होने वाला है। अच्छा सेकेंड चैप्टर हो गया है क्या। हाँ सर। No, sir. सर हमारे में हो गया है। अच्छा एक सेकेंड, तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी। No, sir. यस यस सर। यस सर, यस सर। आपका तो पड़ जाती है। सर क्यों नहीं पड़ेगी सर, बगावत हो जाएगी। 20 से पड़ती है। सर पढ़नी तो नहीं चाहिए। तो लॉकडाउन चलेगा तब तक। लॉकडाउन चलेगा तो नहीं पड़ेंगी। नहीं सर, सर तब भी तो छुट्टी होगी सर। सर ये भी तो क्या छुट्टी है फर्क सर, पड़ता घर है, पे तो बैठ के लॉकडाउन पढ़ना में है। कोई छुट्टी होगी, रहना तो घर पे ही है। अच्छा मतलब वैसे छुट्टियों का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे अभी स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो स्कूल की ऑनलाइन क्लास भी तो बंद होंगी ना छुट्टियों का मतलब, यही तो होता है। यस हाँ सर। ठीक है चलो गॉट इट ओके। तो अब मेरे पास जो मिक्सचर है वो क्या करता है, वन एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंटेन करता है, राइट, इन अ फिक्स रेशियो और इन एनी रैंडम रेशियो। रैंडम। यस, और वी कैन से इन एनी रेशियो। वो सर मैं माइक ऑफ था, आप एक बार फिर से बोल दो मिक्सचर की डेफिनेशन से, मैं पेन लेने गया था। सर मैंने बोर्ड पे लिख दिया, देखिए सर यहाँ पे आप, अच्छा सर ठीक है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं। अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी रेशियो, ठीक है, तो ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास ये मिक्सचर है, तो देखो मिक्सचर मेरे पास दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे मान लो मैं, जैसे यूजुअली क्या होता है, मान लो ओजस ने पानी लिया, ठीक है, और ओजस नींबू पानी बनाने के लिए गया, लेकिन देखा है नींबू तो है ही नहीं घर पे, लेकिन इसका मन करा तो उसने क्या करा, पानी के अंदर नमक डाल दिया और नमक घोल दिया पूरे में। तो कह रहा कोई बात नहीं यही पी लो जब कुछ नहीं है तो, और कह रहा देखो कैसा लगा मेरा मजाक। तो वो पीने, तो मैंने कहा हमारे साथ कौन सा मजाक है, पी तो खुद ही रहा है।
तो नमक डाल देना पूरे में, तो बताओ वो नमक पूरे में इक्वल घुलेगा या अनइक्वल घुलेगा? सर इक्वल। इक्वल घुलेगा। जब ये पानी पी रहा होगा तो जो ऊपर ऊपर का पानी था और नीचे नीचे का पानी था, सेम टेस्ट आएगा या अलग टेस्ट आएगा? नीचे और ऊपर में सेम टेस्ट। सेम टेस्ट आएगा। इसका मतलब वो नमक पूरे में इक्वली घुला है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हुआ है, राइट, सब पूरे के पूरे मिक्सचर का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका मीनिंग होता है कि वो पूरा का पूरा एक प्रॉपर वे में ढंग से घुला है। लेकिन मान लो जैसे मान लो कभी कभी क्या है, तुम्हारी मॉम ने तुमको दूध दिया और दूध के अंदर चीनी डाल दी और चीनी को बस ऐसे एक बार कर दिया कि ले बेटा दूध पी ले। तो तुम ठीक है दूध पी रहे हो, तुमने देखा है मम्मी ने चीनी तो डाली नहीं है, ऊपर एकदम कड़वा कड़वा सा आ रहा है, पर तुमने सोचा चलो कोई बात नहीं चीनी होगी नहीं। तुम पीते जा रहे हो पीते जा रहे हो पीते जा रहे हो और लास्ट में एकदम चीनी इतनी सारी तुम्हारे मुंह में आ गई। क्या मम्मी कम से कम खोल के तो दे दिया करो। याद है ऐसी करते हो अपने बदतमीज बच्चे? ऐसी करते नहीं करते हो? कभी कभी होता है ना ऐसा। तो कभी कभी क्या होता है जब तुम चीनी खोलते नहीं हो तो चीनी नीचे नीचे रह जाती है। तो बताओ ऊपर का टेस्ट और नीचे का टेस्ट सेम था या अलग था? अलग था। अलग था। ऊपर थोड़ा कड़वा कड़वा सा था और नीचे ये एकदम ही मीठा मीठा आके एकदम गंदा गंदा सा एकदम सारा मूड ऑफ हो गया। तो इसका मतलब वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस का मतलब वो पूरी तरीके से नहीं घुला था, नीचे नीचे ज्यादा घुला हुआ था, नीचे नीचे ज्यादा था और ऊपर ऊपर कम घुला हुआ था। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे लिखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर व्हिच हैज a mixture which has uniform composition, a mixture which has uniform composition is called homogeneous mixture. तो सारे बच्चे लिख लेंगे सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है सारे बच्चे याद रखेंगे? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। और हाइड्रोजन, यस यस, अच्छा सर दिख गया। अच्छा, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन? नॉन सारे बच्चे लिखेंगे अ मिक्सचर व्हिच हैज हेट्रोजीनियस में लिखें mixture which has non-uniform composition, mixture which has non-uniform composition is called heterogeneous mixture, is called heterogeneous mixture. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? अच्छा मान लो मेरे पास कोई मिट्टी है, ठीक है, जैसे मान लो अपूर्वा एक बार क्या गई, घर से बाहर गई तो उसने देखा ओ इतनी सारी मिट्टी, तो ये मिट्टी एकदम हाथ में भर के लेकर आ गई घर में। घर वालों ने कहा है ये क्या है? कह रही नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी, इस कॉन्फिडेंशियल मैटर। तो इसने क्या करा, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी और घोल दी। तो बताओ थोड़ी देर बाद वो मिट्टी क्या होगी? थोड़ी देर नीचे सेटल हो जाएगी, राइट? Yes, sir. तो बताओ वो क्या बना? वो हेट्रोजीनियस बना या होमोजीनियस बना? Heterogeneous. वेरी गुड अपूर्वा। अपूर्वा को तो बताइए। हेट्रोजीनियस। तो एग्जांपल लिख लो सॉइल इन वाटर। देखिए क्योंकि मिट्टी ढंग से नहीं घुलती ना, मिट्टी भारी होती है थोड़ी, इसलिए। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. ठीक है, वेरी गुड। देखो अब ये तो था एक हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी मिक्सचर के बारे में। अब जो हमारे पास यहाँ पे पोर्शन आता है ना, तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? अब जो हमारे पास है वो थोड़ा सॉल्यूशन का पोर्शन है, वो थोड़ा फाउंडेशन का पोर्शन आएगा कि हम किस तरीके से चीजें बनाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी तुम्हारे पास सॉल्यूशन होता है, देखो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर जैसे मान लो तुम चाय लेते हो, तो चाय बनाते हो तो पहले पानी लेते हो, राइट? फिर उसके अंदर चाय पत्ती डालते हो, राइट? Yes, sir. यस तो सर। अपने वेसल के अंदर तुमने पहले पानी लिया, तो ये ज्यादा अमाउंट में लिया पानी या चाय पत्ती ज्यादा लेते हो? पानी ज्यादा लेते हो। पानी, तो ये मेरे पास तो पानी ज्यादा। यस, जो हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो हमारे पास ज्यादा अमाउंट में, मतलब जो कम अमाउंट में लेते हैं हम, जो डालते हैं ऊपर से, सॉल्यूट। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है मेरे पास? Solution. Solution. वेरी गुड।
So when a solute dissolve in the solvent, it forms solution, right? Yes, तो sir. जब भी कोई Yes, सॉल्यूट को sir. हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब कोई सॉल्यूट कितना ज्यादा डाला हुआ है या कितना कम सॉल्वेंट के अंदर, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितना अमाउंट हमने डाल रखा है। ओके, जैसे मान लो 1 चम्मच डाला और एक लड़की ने 5 चम्मच डाले, तो बताओ किसके में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आएगी, पहले वाले में या 5 वाले में? सर 5 वाले में। 5 वाले में वाले ज्यादा में। कॉन्सेंट्रेशन आएगी ना, वो ज्यादा रंग से घुला हुआ है, राइट? जैसे मान लो विदुषी है, विदुषी ने 1 रसना बनाया तो 1 पैकेट डाला, तो सिमरन का चल तेरा वाला तो गंदा है, मैं तो कितने, तूने 10 डाल दिए सिमरन ने ग्लास में, तो बताओ गाढ़ा किसका बनेगा, एकदम कलर किसका चमक मारेगा? सिमरन का पूरे अर्थ पे अलग ही चमक मार रहा है दूर से, एकदम 100 किलोमीटर तक दिख रहा है। क्या कभी इतना चमक शाइनिंग वाला बनाया रसना? तो इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, किसी कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. तो ये लेमन जूस, कोकोनट वाटर, स्क्वैशेस जो तुम पीते हो, राइट, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं बताओ, ये सॉल्यूशन है या नहीं है? सर है। ऑफ कोर्स इनके अंदर सॉलिड डले हुए होते हैं, राइट? तो मेरे पास सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या ले लोगे, लाइम जूस, स्क्वैशेस, कोकोनट वाटर, शुगर सॉल्यूशन, नाम से पता लग रहा है चीनी डाल रखी है, और सॉल्ट का सॉल्यूशन। ये सब क्या है, ये सब मेरे पास सॉल्यूशन है। तो व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. अब मैंने एक चीज बताई, कॉन्सेंट्रेशन, राइट? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वैसे तो मीनिंग वैसे होता है कितना गाढ़ा है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखते हैं तो क्या होगा, मेरे पास मैंने कितना सॉल्यूट डाला है, कितने सॉल्वेंट के अंदर या कितने सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो अब हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे, यस सारे बच्चे लिखें, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सारे बच्चे लिखें, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the amount of solute present in a, the amount of solute present in a given quantity of solution, given quantity of solution or solvent, present in a given quantity of solution or solvent, it is called concentration of solution. It is called concentration of solution. Sir, in a given quantity, in a given quantity of solution or solvent, चाहे solvent हो या पहले से वो मेरे पास solvent दे रखा हो, ठीक है? तो concentration को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो। तो concentration of solution का मतलब क्या होता है, तुमने कितना amount of solute लिया है, amount of solute divided by amount of solution, या सॉल्यूशन की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास क्या निकल के आता है, वो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। अब यही, अब इसकी वैल्यू ही हमें बताती है कि कोई चीज कितनी क्या है। देखो अब मान लो मेरे पास ना सॉल्यूशन के टाइप्स हैं, ये मेरे पास एक आता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब अगर आपने मान लो बहुत ही कम, अगर आपने बहुत ही कम सॉल्यूट डाला है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट? जैसे मान लो जैसे मान लो ये श्रुति है, ठीक है? तो श्रुति ने कहा ओ वी डोंट लाइक शुगर, तो इसने क्या करा, चीनी का एक ड्रॉप लिया, एक जो होता है ना एक कण, एक छोटा सा, वो अपने दूध में डाला और घोल दिया। देखो हम तो इतनी पीते हैं ना, वी डोंट लाइक, वी हेट शुगर्स एंड ऑल। तो इसका मतलब तो कैसा बनेगा, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? Dilute. राइट? इतना थोड़ा सा डाला तो उससे कुछ होगा थोड़ी, ठीक है? जैसे मान लो नमक का एक छोटा सा कण इसने सब्जी में डाला और पूरी सब्जी बन रही है, कि हम तो इतना ही खाते हैं जी, आप देख लो आपको कितना खाना है। तो ये क्या है हमारे पास, ये डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन। किसी कोई डाउट है?
तो ये लिखो, तो कंपैरेटिवली, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में लिखो, ये सॉल्यूट लिख दिया मैंने गलती से, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में लिखो कंपैरेटिवली लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये कुछ लोगों ने अपनी वीडियो फिर से ऑफ कर लिया है, बदतमीज बच्चे, ये बस चांस देखते हैं, जैसे टाइम बीतता है तुरंत ऑफ कर देते हैं। देखो कितने शर्माले हैं, इतना तो तुरंत नहीं शर्माती जब वो आ रही होती है। ये देखो आजकल के बच्चे, नई जनरेशन के बच्चे हैं ये शर्मीले। डाइल्यूट सॉल्यूशन, यस, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कंपैरेटिवली लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंपैरेटिवली, तुमने इतने बड़े बड़े हेडफोन लगा रखे हैं तब भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। कंपैरेटिवली लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इतने बड़े हेडफोन हैं जितने तुम खुद नहीं हो। कंपैरेटिवली लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, dissolve in the solvent is called dilute solution. Sir, can you repeat? Yeah, sure. Mind your language. Yes, comparatively. मैंने क्या कहा? अरे style. Yes, it's my style. My rule, my class. Yes. अरे हाँ भाई. सर my class my rule होगा ना? Comparatively low amount of solute dissolve in a solvent. जब बहुत ही लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुम लेते हो, जैसे अभी लेना 1 कण चीनी का, 1 कण नमक का, तो वो क्या है, लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। एक कनस्तर भर के पूरा इतनी बड़ी सब्जी बन रही है और उसके अंदर तुमने क्या डाला, इतना छोटा सा नमक डाला कि ये काफी है, इतना ही खाते हैं हमारे घर में, तो इससे कुछ होगा क्या? ऐसा डालो ही मत, क्यों शो ऑफ कर रहे हो, मजाक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हंगामा मचा दे रिलेटिव ने कि क्या हमारा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया हमें, इससे तो हम बाहर का भंडारा खा लेंगे, ठीक है। तो ये डाइल्यूट हो गया। अब हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, मान लो अब श्रुति बानी के, ठीक है, श्रुति बानी कह रही ओ हम तो बहुत खाते हैं जी, आप मत खाओ, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। तो श्रुति ने क्या करा, एक कुकर लिया, ठीक है, एक कुकर में सब्जी बना रही है ये, और ये लाई पूरा कनस्तर भर के ये नमक, इतना सारा इतना पूरा नमक ही डाल दिया। लोगों को लगा क्या आज नमक की सब्जी बन रही है, कि हाँ हमारे घर में तो नमक की सब्जी खाते हैं, आपको नहीं, आप नहीं खाते? कुछ नहीं चाहिए आपको, भिंडी तो रही घिया कुछ नहीं, सीधे नमक डालो सब्जी बनाओ, वो सब्जी ही नमक है सिर्फ, ठीक है। तो वो क्या है मेरे पास, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जाएगा, ठीक है। तो लिखो when comparatively high amount of solute, comparatively high amount of solute dissolve in a solvent, comparatively high amount of solute dissolve in a solvent is called concentrated solution, ठीक है। dissolve in a solvent, ठीक है, सॉल्वेंट में ही तो डालते हैं, ओके। अब हमारे पास आएगा, चलो देखो, मान लो आरफ कहते हैं कि ओ मुझे जलेबी बहुत पसंद है, तुम तो सब्जी बनाते रहो, तुम तो लड़कियां हो, लेकिन मैं तो सिर्फ जलेबी खाता हूँ। तो मान लो आरफ जलेबी लेने के लिए गया, लेकिन वो लॉकडाउन चला तो मार मार के भगा दिया इसे, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो सामने इसकी दुकान है, वो जुगाड़ से लेने के लिए गया जलेबी, तो इसने एक चीज नोटिस करी, ये चुप चुप झक के दिख रहा कि वो ये जलेबी बनती कैसे है। तो इसने देखा कि वहां पे ना चाशनी थी, तो कुछ चाशनी से रखी हुई थी। तो कह रहा भैया ये क्या है, इसने बोला ये है चीनी का घोल, खाएगा? तो इसने कहा नहीं भैया, बदतमीजी मत करो मेरे साथ। तो इसने तो फाइनली क्या हुआ, तो इसने देखा ये चाशनी है, तो ये चाशनी का बहुत गाढ़ा, तो चाशनी कैसी होती है, गाढ़ी गाढ़ी होती है या बहुत पतली सी होती है? चाशनी का भी देखा है, चीनी का जो घोल होता है, जो यूजुअली मिठाई में डाली जाती है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यस, तो चाशनी के अंदर अगर तुम और चीनी डालोगे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत गाढ़ी है, तो क्या वो खुल जाएगा आसानी से चाशनी के अंदर? नो सर। भाई चाशनी के अंदर ना, देखो तुम्हें पता है वो पहले पानी था, पानी के अंदर बहुत सारा क्या डाला गया, चीनी डाली गई, ठीक है। तो चीनी डालने से क्या हुआ, उसके सारे, अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज होगी तो सारे के सारे वो जो थे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो सारे के सारे कवर हो गए, राइट? यस सर। तो अब मेरे पास क्या हुआ, तो चाशनी जो मेरे पास बना, तो इसका मतलब वो पहले से बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट? यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमने फाइनली बनाया, तो अगर तुम इसके अंदर और चीनी डालने की कोशिश करोगे तो क्या वो बन पाएगा? नो सर। तो अगर नहीं बन पाएगा, इसका मतलब कैन आई से इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, राइट? तो जब हम और भी ज्यादा सॉल्यूट डालते रहते लेकिन वो और ज्यादा ना मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चाशनी, ठीक है। तो हम इसे देखो, अब देखो
जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और बढ़ जाते हैं। तो ये चाशनी भी क्या होती है, गर्म करके ही बनाई जाती है। यस सारे बच्चों को एक सेकेंड, कुछ आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को मेरे अलावा? नहीं सर। नो सर। अच्छा अच्छा यस तो प्यारे प्यारे बच्चों, यस ये कुछ दिख रहा है? यस यस सर। तो ये क्या बना रहे हैं, देखो ये ना अभी नीचे पानी था, पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दी। एक कौन आ गई, इसने देखा देखो ये क्या है हमारे पास, आंटी जी को नमस्ते बोलो। यस तो वो क्या था मेरे पास, चीनी ली देखो हमने, ठीक है। कासर क्या होता है? क्या सर ये कासर लिखा था उधर। कोई बात नहीं, छोड़ो वो सब। तो हमारे पास क्या है, ये चीनी दिख रही है सबको? यस सर। फिर तुमने क्या लिया, पानी लिया, पानी डाल दो इसके अंदर। देखो कितना सारा सॉल्यूट लिया है, बताओ हद होती है, ये कोई मजाक चल रहा है? कौन थी वो दूसरी लड़की जिसने बहुत सारी चीनी ली थी, याद है किसी को? बहुत सारा नमक की सब्जी बनाई थी। तो एक तरह से वैसे काम चल रहा है यहाँ पे भी, देखो इतनी सारी चीनी ली और पानी इतना कम लिया। तो बताओ ये पूरा का पूरा एक तरह से क्या होगा, ये सैचुरेटेड होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो ये मेरे पास क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये अभी बन रहा है, देखो हम इसे गर्म क्यों कर रहे हैं, गर्म करने से तुम्हें देखा होगा ना, गर्म करने से मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। गर्म करने से पार्टिकल टूट जाते हैं, मूवमेंट ज्यादा होती है, तो मूवमेंट ज्यादा होगी पार्टिकल्स की तो वो मिक्स हो जाएगा। तो ये क्या चीज, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, तो फाइनली ये और भी चीज डाल ली है ताकि मेरे पास क्या हो, वो और अच्छा उसके अंदर टेस्ट आए। हमें टेस्ट से मतलब नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? देखो ये सब क्या हो गया, काला जादू मत करो। आरव देखो, आरव मंत्र पढ़ रहा था, मुझे सब पता है। आरव नॉट हियर, अपने मंत्र कहीं और जाके पढ़ो। तो देखो ये थोड़ा चिपचिपा सा हो गया, देखो ची ची ची, ठीक है। तो ये चिपचिपा सा हो गया हमारे पास। ये क्या है फाइनली, चाशनी जो जलेबी के अंदर होती है। अरे जलेबी नहीं खाई क्या तुमने? बच्चे कह रहे हैं जलेबी क्या होती है, हमें जलेबी नहीं देखी। जलेबी क्या है? खाइए सर खाइए। ठीक है, वेरी गुड शाबाश। तो यही क्या है मेरे पास, तो इसी को हम बोलते हैं चाशनी, ठीक है। और ये तो कोई गाना भी है, मैंने सुना है तनिक कोई गाना है ना कोई चाशनी का, यानी कि चाशनी। भारत में तो सर सलमान खान की मूवी का। हाँ मेरी चाशनी बेकार का गाना है। चलो ठीक है गाना नहीं गाना, कुछ बच्चे को गाना गा रहे हैं। मेरी चाशनी, ये देखो वेरी गुड, मजा आ गया। यस वेरी गुड शाबाश। तो अब सारे बच्चे लिखे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा फिर, लिखो व्हेन नो मोर सॉल्यूट, व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, when no more solute dissolve in a solvent, dissolve in a solvent, Solvents. don't copy। तो उसे क्या बोलते हैं? Yes, बदतमीज बच्चे। सर समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, when no more solute dissolve in a solvent, it's called saturated solution। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अब लिखो मेरे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखो। अब देखो हमारे पास क्या है, सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है, अगर मान लो जितना भी सॉलिड उसके अंदर डाला था, तुमने उसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया, बहुत ज्यादा हीट करने के बाद भी तुम उसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूशन डाल चुके हो, तो क्या तुम और ज्यादा मिक्स कर पाओगे? नहीं, जितने उसकी लिमिट थी गर्म करने के बावजूद भी वो पूरी हो चुकी है, अब तुम और ज्यादा मिक्स नहीं कर पाओगे। तो वो मेरे पास क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मतलब तुम्हारे पास चाशनी थी, राइट, चाशनी को तुमने और हीट किया, और हीट करके तुमने 3-4 चम्मच और डाल दी, तो वो पहले से ही सैचुरेटेड था, लेकिन तुमने उसको इतना हीट करा कि तुमने 3-4 चम्मच और घोल दिया, वो और क्या कहलाया जाएगा, सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड? सुपर सैचुरेटेड। तो सारे बच्चे लिखे a solution which holds more dissolved solute, solution which hold more dissolved solute than the
more dissolved solute than the saturated solution, Solution which holds more dissolved solute, जो सैचुरेटेड से भी ज्यादा सॉल्यूट को कंटेन करता है, एक तरह से ये मीनिंग है. A solution which holds more dissolved solute than the saturated solution is called super saturated solution. तो then D के बाद क्या है? Saturated solution, sir. Is that clear, everybody? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. तो ये था हमारे पास सिंपल कुछ टर्मिनोलॉजीज जो सॉल्यूशंस के बारे में तो बताना चाहिए था. अब देखो अपना यहाँ पे हमारे पास कुछ कैलकुलेशन वाले आते हैं क्वेश्चन. कैलकुलेशन देखो अब ना हमारे पास ना तुम्हें सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना होगा. ठीक है कि कोई चीज कितनी है, तो इसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज. तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे. तो देखो mass of solute divided by mass of solution divided by mass of solution into 100, it is called mass percentage of solute. तो कितना जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि मैंने एक लिक्विड लिया जिसका वजन कितना था 100 ग्राम, उसके अंदर तुमने क्या डाल दिया 5 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया. तो 5 लिखोगे ऊपर, 100 लिखोगे नीचे, इनटू में 100, तो परसेंटेज कितना आएगा 5% आ जाएगा. राइट? नहीं आया समझ? Yes sir. अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मान लो मैंने क्या लिया 15 ग्राम मैंने लिया सॉल्यूट, 15 ग्राम चीनी डाली कितने के अंदर, मान लो 200 ग्राम के अंदर, 200 ग्राम पानी के अंदर मैंने 15 ग्राम चीनी डाली, तो इसकी परसेंटेज कितनी निकल के आएगी? 2 0 से 2 0 कट गई. राइट? और 2 से ये कटा तो कितना आ जाएगा 7.5%. राइट? Yes sir. 7.5% क्या है? It is a mass percentage of the solute. Yes or no, everybody? Yes, sir. Yes sir. So this is mass percent of solute. Please note it down. अच्छा ये सॉल्यूशन का मतलब अगर मान लो तुम्हें सॉलिड और सॉल्वेंट दिया जाए तो उससे भी तो निकाल सकते हो. क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे करके नहीं ले सकता? इसी फॉर्मूले को मास ऑफ सॉल्यूट तो है ही है, साथ में सॉल्यूशन का मतलब एक और चीज तो होती है क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट. अगर मान लो तुम्हें सॉल्वेंट सॉल्यूट दिया जाए प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, भाई मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूट तभी तो सॉल्यूशन बनता है. यस और नो? तो बस सॉल्यूशन की जगह मैंने क्या कर दिया सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. गॉट इट? Yes, sir. जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, बस कुछ नहीं है. इतना तो पता ही है सबको. वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छा गाना है ये. तो अच्छी बात है. बोर हो गए ना? जो बच्चा बदतमीजी करेगा उसके लिए मैंने एक सेम सॉन्ग डाउनलोड कर रखा है. फिर मैं सेम सॉन्ग लगाऊंगा उसके लिए. शर्म आ जाएगी फिर तुम लोगों को. सुना है सेम सॉन्ग तुम लोगों को? नहीं सर. नहीं सर. देखो ये है वो सॉन्ग. सर आपने सुनाया था. सर आपने कल सुनाया थी. तो जो भी बदतमीजी करेगा उसके लिए चीची सॉन्ग चलाया जाएगा, ध्यान रखना. ठीक है? आपने कल ही सुनाया था. अच्छा मैंने सुनाया रखा है तुम लोगों को? यस सर, कल ही सुनाया था. ओह अच्छा मुझे लगा मैंने 11th वाले बच्चों को सुनाया था. ठीक है. बच्चे बता के नहीं रहे हो फिर हंस रहे हो चुपचाप. किसी को दिक्कत है इसके अंदर? नो सर. ठीक है. बोर हो गए थोड़ा? यस सर. हाँ बस एक लास्ट क्वेश्चन और कुछ नहीं, बस एक लास्ट वो. ठीक है? मेरे पास क्या आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी आता है. ठीक है? तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब पता है क्या होता है कि तुम्हें मास तो लेना है सॉल्यूट का, बट वॉल्यूम तुम्हें क्या लेना है सॉल्यूशन का. जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी के अंदर मैंने चीनी डाली, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर तुम्हें बोले जाएगा तो इसका मतलब क्या है मास किसका लेना है तुम्हें? मास ऑफ सॉल्यूट. राइट? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100. ठीक है? तो भाई पहले मास बाय मास था तो इसे बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज. ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज. और ये क्या है मास बाय वॉल्यूम, तो इसको हम बोलते हैं m/v परसेंटेज.
तो हम मास किसका ले रहे हैं? सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका ले रहे हैं? सॉल्यूशन का। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा वाली बात नहीं है कि सर ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यस आरव, एनी डाउट हियर? नो सर। ठीक है, तो बस एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद फिर तुम एंजॉय करो घर पे। यस मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लो तुम्हारे पास, बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक 2.5 ग्राम है शुगर की, ठीक है, और उसको मैंने क्या करा, 47 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मिक्स किया। तो तुम्हें इसकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, तो बताओ ये मास बाय मास निकलेगा या मास बाय वॉल्यूम निकलेगा, क्या लगता है? मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, ये वॉल्यूम दे रखा है वाटर का के ऊपर जो आपने लिखवाया था मास बाय मास। सर मैं आप पूरी बात नहीं सुन रहे सर। भाई ये भी मास है और ये भी मास है, तो मास बाय मास ही तो निकलेगा, ठीक है। पर सर वॉल्यूम तो होता है वाटर का। भाई वाटर का वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वाटर का मास नहीं होता है। वॉल्यूम होता है, बिल्कुल होता है। वॉल्यूम तो तुम्हारी बॉडी का भी है, तो क्या तुम्हारा मास नहीं है? नहीं वॉल्यूम पर तुम्हारी बॉडी में जितना पानी है तो उसका भी तो वॉल्यूम है, तो क्या उसका कुछ मास नहीं है? मास भी तो है उसका। तो सर ऐसे कब पता चलेगा कब वॉल्यूम Yes, लगाना है sir. कब मास तो भाई लगाना है? वही तो बता रहा हूँ, ये क्या है 25 ग्राम, 2.5 ग्राम, और ये क्या है 47.5 ग्राम। ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की होती है, वॉल्यूम की होती है? मास। मास की होती है ना। कॉमन सेंस लगाओ प्रथम, बताओ, बस नाम प्रथम है, लगता नहीं है प्रथम हो तुम। तो मास बाय मास, अगर मैं यहाँ पे लिखता 47 लीटर ऑफ वाटर, लीटर या मीटर क्यूब, तब उसे वॉल्यूम बोलते ना। Yes, sir. नहीं आया समझ? सर आ गया। सर आ गया। मास बाय मास परसेंटेज निकालना एक बार प्रथम बताएगा। अबे रुक जाओ, तुम्हारे लिए चीची सॉन्ग लगाते हैं प्रथम। यस प्रथम कह रहे हैं मुझे तो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे सुनने में। हाँ हाँ प्रथम गाओ गाओ, ये वो यादें हैं। Yes. 100/19 100/90 ये कैसी परसेंटेज है भाई? 5.26%। 5.26%। 5.6%। अच्छा 100/19 आया सर, फिर 5.26 हो गया। ठीक है ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये 47.5 ग्राम वाटर है ना, तो ध्यान रखना मैंने क्या लिखवाया था? सॉल्यूशन भी लिखवाया था, राइट, डिनोमिनेटर में। तो ये वाटर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है प्यारे प्यारे बच्चों, अगर पता हो तो। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब शुगर और वाटर दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 47.5 प्लस 2.5, तो एक तरह से कितना हो जाएगा? 50 नहीं हो जाएगा? यस तो ये तो बहुत ही इजी है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो, कौन सा परसेंट भाई? मास ऑफ 5 आएगा। यस सर वेरी 5.4 गुड। आएगा। यस ये 5 किसने बोला? एक बार जोरदार तालियां बजाओ, नहीं तो फिर मैं विदुषी। यस तो ये 2.5 हुआ ऊपर, और 2.5 प्लस 47.5 ये कितना हो गया मेरे पास? 50। तो 2.5 और ये 50 कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 0 आएगा यहाँ पे, तो एक कट के मेरे पास कितना आ जाएगा? इनटू में 100 भी तो था, याद है? परसेंटेज निकालते तो 100 भी तो करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5%। वेरी गुड, जोरदार तालियां जिसने भी बताया। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है गाइस? बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you, sir. यस एंड गो कोरोना गो। यस